इतिहास का इससे ज्यादा अजीब इकोनॉमिक कोलैप्स कभी हुआ ही नहीं है जो लेबनान में हो रहा है। 2 सेंटेंस में अगर आप समझना चाहते हैं तो आपके सारे पैसे जो बैंक्स में रखे हुए थे और सरकार के बॉन्ड्स में इन्वेस्टेड थे, वो पैसे कुछ एलिट्स लेकर भाग गए। जी हाँ, भाग गए, यानी लिटरली चोरी हुई है, दिन दहाड़े लिटरल चोरी, और स्विस बैंक में डिपॉजिट करके घर वापस आ गए। लेबनान की जनता ने गवर्नमेंट और बैंक्स के खिलाफ थेफ्ट के केसेस करने तो है, लेकिन वो हो ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि कोर्ट्स बैठ नहीं रही है। लेबनान के सेंट्रल बैंक गवर्नर रियाद सालेमे पर इनफैक्ट जनवरी 2022 में ट्रैवल बैन तक लगाया जा चुका है। स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है कि ऑफिशियल रेट तो 1997 से नवंबर 2022 तक $1 का फिक्स है 1560 लेबनीज पाउंड पर, लेकिन ब्लैक मार्केट में $1 के बदले 38,000 लेबनीज पाउंड मिल रहे हैं, क्योंकि देश से न जाने कहीं से अरबों डॉलर अचानक गायब हो चुके हैं। और डॉलर गायब होने का अर्थ आप समझते हैं ना, कि इंपोर्ट्स पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ चुका है और लेबनान की कंट्री पूरी तरह इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट है। सैली हफीज, लेबनान में रहने वाली 28 साल की एक आम लड़की। ये दिन दहाड़े लेबनान की ब्लॉम बैंक, जो कि लेबनान का वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक है, इस बैंक में गन लेकर एंटर करती है और धमकी देती है कि मुझे $13,000 दो, वरना मैं तुम्हें गोली से उड़ा दूंगी और बैंक को पेट्रोल से जला दूंगी। लेकिन आप ध्यान दें कि ये कोई रॉबरी नहीं थी, क्योंकि सैली हफीज बैंक में डिपॉजिटेड अपने ही $20,000 में से $13,000 की डिमांड कर रही थी, क्योंकि उन्हें अपनी सिस्टर का कैंसर का इलाज करवाना था। अपनी ही सेविंग्स को बैंक से विड्रॉ करने के लिए सैली हफीज को यह हरकत करनी पड़ी और फाइनली वो $13,000 बैंक से निकलवाने में सफल हुई। लेकिन इससे भी ज्यादा अजीब कि जो गन उनके पास थी वो प्लास्टिक की टॉय गन थी। जी हाँ, टॉय गन। तो इससे आप 2 बातें समझे कि लेबनान की स्थिति बहुत बुरी हो चुकी है, और दूसरी चीज़ कि कॉन्फिडेंस चाहे फेक हो या ओरिजिनल, काम चल ही जाता है। लेबनान में पिछले 1 हफ्ते में 7 से ज्यादा ऐसे केसेस सामने आ चुके हैं जिसमें लोग बैंक से अपने ही पैसे गन पॉइंट पर निकलवाने पर मजबूर हैं। ऐसा ही एक बहुत ही अजीब केस, इस इंसान को देखें, हाथ में हथियार है और इसने बैंक पर्सनल और क्लाइंट्स को किडनैप ही करवा दिया जब बैंक ने इसके $2 लाख वापस करने से इनकार कर दिया। इस इंसान को अपने फादर का इलाज करवाना था और पूरी भीड़ बैंक के बाहर इकट्ठा होती है इस इंसान को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन ये लेबनान में अचानक हुआ क्या, आपको बहुत ही सरल से समझाया जाएगा, ध्यान से समझिएगा। इसके बाद आप चैंपियन बन जाओगे इन सारे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स के। यहाँ आप ये बात ध्यान से समझे कि लेबनान में इनफॉर्मली 2 करेंसी काम करती है, लेबनीज पाउंड लीरा और US डॉलर। लेबनान मार्केट में डॉलर का बहुत बड़ा रोल है। मार्केट में गुड्स पर प्राइस टैग पर US डॉलर में ही प्राइस लिखा रहता है। एज ए रिजल्ट लगभग हर किसी सिटीजन के पास डॉलर भी होते हैं और लीरा भी। 15 साल चली लंबी सिविल वॉर के बाद लेबनान की रिकवरी शुरू होती है, जो काफी अच्छी तरह से हो रही थी, और 2016 तक लेबनान की फाइनेंशियल स्थिति बहुत स्ट्रांग थी, क्योंकि लेबनान की करेंसी लीरा 1997 से ही डॉलर से पेग्ड थी, यानी कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, जिस वजह से लोग बिना डरे अपने डॉलर लेबनीज बैंक में डिपॉजिट किया करते थे, क्योंकि एक्सचेंज रेट सेम ही रहना था। एज ए रिजल्ट लेबनान का फाइनेंशियल सेक्टर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा था। 2018 में लेबनान के बैंक्स के पास अपनी GDP के 3 टाइम्स ज्यादा डिपॉजिट हो चुके थे, जिसकी टोटल वर्थ थी $179 बिलियन, और इसमें से 66% डॉलर ही थे। अधिकतर अरब स्टेट्स में भी इसी तरह फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम ही होता है, क्योंकि उनकी डॉलर इनकम लगातार होती रहती है ऑयल और गैस एक्सपोर्ट्स की वजह से। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रखने में उन्हें कोई इशू नहीं होता है। आप समझ रहे हैं ना, यानी इंपोर्ट्स का खर्चा आराम से उठाया जा सकता है एक्सपोर्ट हो रहे ऑयल और गैस की कमाई से। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट लगभग कांस्टेंट रहता है। इंडिया का BOP बदलता रहता है, इसी वजह से इंडिया फिक्स एक्सचेंज रेट नहीं रखता है, फ्लोटिंग रखता है। अब लेबनान का इशू ये था कि डॉलर तो उनके पास बहुत सारे आते जा रहे थे उनके बैंक्स में 2018 तक, लेकिन एज इनकम नहीं, एज डिपॉजिट, जो उन्हें वापस करने थे लोगों को, यानी डॉलर एक्यूमुलेटेड डेट के फॉर्म में था। इसी चीज को देखते हुए एक बहुत ही बड़ा खेल खेला गया 3 पार्टीज के द्वारा, लेबनीज गवर्नमेंट, लेबनीज सेंट्रल बैंक BDL और लेबनीज प्राइवेट बैंक्स। एक स्कीम बनाई गई फाइनेंशियल इंजीनियरिंग के नाम से। इसमें लेबनान के सेंट्रल बैंक्स ने गवर्नमेंट से डॉलर बॉन्ड्स एक्सचेंज कर लिए और बदले में सरकार को दे दिया लीरा डेट, जो बेसिकली पब्लिक का पैसा था,
और ये डॉलर लेकर सेंट्रल बैंक्स ने प्राइवेट बैंक्स को दे दिए बहुत तगड़े स्प्रेड यानी प्रॉफिट पर। ये डॉलर बेसिकली जनता का ही इन्वेस्टेड मनी है, आप ये याद रखिएगा। अब यहाँ से धीरे धीरे करके लेबनान की इकोनॉमी से डॉलर गायब होने लगे। ये डॉलर जा कहाँ रहे थे, वो अब जाकर खुलासा हो पाया है कि ये डॉलर छुपके से जा रहे थे स्विस बैंक्स में। साल 2019 के आखिरी 3 महीनों में ही करीब $2.27 बिलियन लेबनीज बैंक से स्विस बैंक्स में डिपॉजिट हुए हैं और जनवरी 2020 तक स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग और जर्सी जैसे टैक्स हेवन्स में, जहां अधिकतर इसी प्रकार का टैक्स चोरी और 2 नंबर का पैसा जाता है, वहां जनवरी 2020 तक लेबनान के $9.1 बिलियन सबमिट हो चुके हैं। सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि आंकड़ा इससे भी 50 गुना ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि स्विस बैंक से कुछ नियम है जिसकी वजह से कभी भी कंप्लीट अमाउंट नहीं पता चल पाएगा कि कितना मनी लेबनान के बैंक्स लेकर भाग गए और स्विस बैंक्स और लग्जमबर्ग के बैंक्स में चुपचाप डिपॉजिट करके आ गए। अब गाड़ी यहाँ नहीं रुकी। इसके बाद लेबनान में डॉलर की भयानक कमी होने लगी। तो उसी फाइनेंशियल इंजीनियरिंग स्कीम जो 2016 से शुरू कर दी गई थी, जिसकी वजह से उन एलीट्स के हाथ डॉलर आ पाए थे, उसी स्कीम का दूसरा हिस्सा था लोगों को डॉलर डिपॉजिट्स पर बहुत ही ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देना। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि लेबनान के बैंक्स में 2016 में डॉलर डिपॉजिट करने पर बैंक्स आपको 3% एनुअल इंटरेस्ट रेट देते थे और 2019 में बैंक्स ने ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर कर दिया था 7%, ताकि लोग लालच में आकर ज्यादा से ज्यादा डॉलर उनके बैंक्स में सबमिट कर सके, जिसकी मदद से थोड़ी बहुत देश की गाड़ी आगे चलाई जा सके और बाकी डॉलर्स पर भी एलीट्स का काबू आ जाए। यानी लोगों से पैसा लेते रहो और इससे देश की इकोनॉमी चलाते रहो और साथ साथ एलीट्स अपनी जेब भरते रहे, जिसको फाइनली उन्होंने ठिकाने पहुंचा दिया है ऐसी जगह जहां दुनिया के हर एलीट का पैसा पड़ा है, जबकि यही पैसा नॉर्मली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर लगता है ताकि जॉब्स डेवलप हो सके और लोगों को ये पैसा एज अ सैलरी मिल सके। वर्ल्ड बैंक ने 3 अगस्त 2022 को ये रिपोर्ट रिलीज करी और लेबनान के फाइनेंशियल सिस्टम को एक नेशनली रेगुलेटेड पॉन्जी स्कीम की तरह डिस्क्राइब किया। पॉन्जी स्कीम यानी इसकी टोपी उसके सर। जैसे इंडिया में शारदा चिटफंड स्कैम हुआ था, स्पीक एशिया स्कैम हुआ था, कुछ 2-4 लोग मिलकर चलाते हैं पॉन्जी स्कीम, लेकिन लेबनान में तो देश के सबसे भरोसे के लोग, बैंक्स और सरकार ही पॉन्जी स्कीम चलाने लगे हैं। जहां इन एलीट्स का मनी जा रहा था, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड एटसेट्रा, इस प्रकार के टैक्स हेवन्स में किस बैंक में किस एलीट का कितना मनी है, ये पता लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और यहाँ तो खुद सरकार और लेबनान के सेंट्रल बैंक ही गड़बड़ कर बैठे थे, तो आम जनता क्या ही कर पाएगी। तो अब आप एकदम सिंपल शब्दों में काफ़ी ज़्यादा डिटेल से एक एक टेक्निकल बात समझ गए ना। तो ये तो था वो नैरेटिव जो मेन स्ट्रीम मीडिया आम जनता को समझाना चाहती है, जबकि रियलिटीज़ काफ़ी डिफरेंट है इस कैपिटलिस्ट मॉडल की। एक और देश बलि चढ़ चुका है IMF और वर्ल्ड बैंक की। श्रीलंका के साथ क्या हुआ था ये आपने हमारी इस वीडियो में देखा था, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। यही हालत कुछ अलग बहानों से पाकिस्तान की बनाई जा चुकी है। तो अब लोगों ने अपने डॉलर्स बैंक्स में डिपॉजिट कर दिए थे हाई इंटरेस्ट रेट के लालच में, और वो डॉलर्स एलीट्स ठिकाने लगा चुके थे क्योंकि उनको पहले से ही पता था कि लेबनान क्रैश करने वाला है। तो अब इसी के चलते 17 अक्टूबर 2019 को लेबनान के बैंक्स ने अनाउंस किया कि कस्टमर्स अब अपने बैंक डिपॉजिट्स में हर महीने सिर्फ $800 ही विड्रॉ कर सकते हैं। उनकी फॉरेन करेंसी विड्रॉल पर टाइट लिमिट्स लगा दी गई क्योंकि डॉलर गायब हो चुके थे। और दूसरी तरफ लेबनान की कंट्री बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुकी थी इंपोर्ट्स पर। और तीसरी चीज़, उनकी डॉलर की कमाई का जो सबसे बड़ा जरिया था रेमिटेंस, यानी विदेशों में काम करने वाले लोग जो घर पैसा भिजवाते थे, वो रेमिटेंस कोविड-19 और गल्फ ऑयल क्राइसिस की वजह से बिल्कुल ही घट गया था। और साथ ही एक्सपोर्ट्स भी बिल्कुल घट चुके थे। और चौथा सबसे बड़ा रीज़न 2020 का बेरूत पोर्ट ब्लास्ट, जो वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सीडेंट ब्लास्ट था। इस ब्लास्ट से लेबनान को शॉकिंग $15 बिलियन का नुकसान हुआ था, जो लेबनान की GDP के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा है। इस ब्लास्ट के पीछे बहुत डार्क फोर्सेस का हाथ है वैसे, जो यहाँ YouTube के प्लेटफॉर्म पर बताना अलाउड नहीं है। इन मेनली 4 रीजंस की वजह से आज लेबनान बहुत ही बुरी तरह फंस चुका है और वहाँ आसार बन चुके हैं रेवोल्यूशन के। लेबनान में आपको चाहे हॉस्पिटल का बिल पे करना हो, कोई ग्रॉसरी आइटम खरीदनी हो या कुछ भी इंपोर्ट करना हो, क्योंकि लेबनान इस समय ऑलमोस्ट अपनी सभी गुड्स के लिए इंपोर्ट पर ही डिपेंडेंट है, तो नियरली इन सभी ट्रांजैक्शंस के लिए US डॉलर का ही इस्तेमाल होता है।
तो फिलहाल वहाँ के जो नागरिक है वो डिपेंडेंट हो चुके हैं डॉलर की ब्लैक मार्केट पर। But nowadays, an acute wheat shortage has forced him to buy flour on the black market just to stay in business. They call me and tell me they have wheat, but for $600, so I'm forced to buy it at the price. This is the black market we have. इस समय पर जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, लेबनान की ब्लैक मार्केट में एक्सचेंज रेट है $1 के बदले 38,000 लेबनीज पाउंड। सही सुन रहे हैं, ऑफिशियल रेट तो 1507 लीरा है $1 का रेट, लेकिन ब्लैक मार्केट में रेट चल रहा है 38,000 लीरा। और इस एक्सचेंज रेट में इतनी हाई फ्लक्चुएशंस है कि आप हैरान हो जाओगे सुनकर कि बस 2 हफ्ते पहले $1 का रेट था 26,800 लीरा। The war in Ukraine has forced importers to find different and oftentimes more expensive suppliers. There's also the fact that the Beirut port explosion leveled the largest grain silos in the country. पिछले 3 साल में लेबनान की ब्लैक मार्केट में लेबनीज पाउंड की वैल्यू 95% तक गिर चुकी है। और ब्लैक मार्केट इतनी एक्टिव एक्सचेंज के लिए कि लेबनान में लोग अपनी जॉब छोड़कर फ्रीलांस करेंसी एक्सचेंजर बन रहे हैं। लेबनान की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है कि इंपोर्टर्स पेट्रोल, डीजल और बेसिक मेडिसिन तक होल्ड करके रखते हैं और लोगों को ये सारी चीज़ें ब्लैक मार्केट से ही खरीदनी पड़ रही हैं। इन्फ्लेशन अपने वर्स्ट पर है, जीडीपी 60% तक श्रिंक हो गई है और यूएन के हिसाब से 2019 के बाद से लेबनान की 80% पॉपुलेशन यानी 30 लाख लोग बीपीएल कैटेगरी में एंटर कर चुके हैं। एक्सट्रीम पॉवर्टी, एक्सट्रीम अनएम्प्लॉयमेंट। श्रीलंका का जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ है उसकी इन डेप्थ प्रेजेंटेशन आपके लिए रेडी है और ये बहुत ही ज़रूरी है सबका जानना अगर आप इंटरनेशनल नेक्सस को समझना चाहते हैं। आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिए।